लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार दोषी, भाजपा का प्रहार, लालू ने बिहार को किया कलंकित। लाल सिंह आर्य। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दोषी करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा ने राजद सुप्रीमो पर तीखा हमला बोला है। भागलपुर स्थित एक स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि आज एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने बिहार को कलंकित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति में हेराफेरी और नौकरी के नाम पर जमीन खरीदने जैसे भ्रष्टाचार के मामलों में लालू परिवार को दोषी ठहराया गया है। आर्य ने कहा, जो व्यक्ति पशुओं का चारा खा गया, सरकारी संपत्ति में हेराफेरी की और नौकरी के नाम पर घोटाला किया, वही आज फिर से बिहार की सत्ता का सपना देख रहा है। ऐसे लोग ना संविधान को मानते हैं और ना ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को। भाजपा नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजद अब ममता बनर्जी के गठबंधन में है, जबकि पश्चिम बंगाल में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, लेकिन इस पर न तो लालू यादव और न ही तेजस्वी यादव ने कोई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह साबित करता है कि लालू तेजस्वी को दलितों की इज्जत से ज्यादा गठबंधन की राजनीति प्यारी है। आर्य ने ममता बनर्जी के उस बयान की भी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि औरत को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आर्य ने इसे नारी सम्मान के खिलाफ और ओछी मानसिकता का बयान बताया। इससे सिद्ध होता है उन्हें दलित की इज्जत प्यारी नहीं है, दलित का सम्मान प्यारा नहीं है, बल्कि उन्हें गठबंधन में ममता प्यारी है। और ममता बनर्जी ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है कल कि रात्रि में महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए। बहुत स्वीकार कर लिया उन्होंने। इसका मतलब है बंगाल में अपराधियों का राज है, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ठप हो गई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें हैं, हम लोगों ने बहुत ताकत के साथ अपराधियों को कुचला है और अपराधों पर अंकुश लगाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर 5-5 पंचतीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 60 साल में कांग्रेस ने अंबेडकर जी के नाम से एक भी बड़े भवन का नाम नहीं रखा, लेकिन दिल्ली में 15 जनपद पर 192 करोड़ का डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने किया है। 100 करोड़ का राष्ट्रीय स्मारक जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वो परिनिर्माण भूमि पे बनाने का काम किया है। प्रभु राम जो सामाजिक समरसता के कहीं ना कहीं प्रेरणा थी, समन्वय की मर्यादा की प्रेरणा थी, उन प्रभु राम के मंदिर बनने से पहले रामायण लिखने वाले तथा महर्षि वाल्मीकि के नाम से 3,500 करोड़ का एयरपोर्ट बनाकर तैयार कर दिया। मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हमने तीर्थ स्थल बनाया है। संत रविदास जी के नाम से मध्य प्रदेश के बड़तुमा में 12.5 एकड़ में 101 करोड़ का रविदास मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 80% काम हो गया है। मोदी जी ने पिछले साल 2 साल पहले उसका शिलान्यास किया था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हिंदुस्तान के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को लगभग 35 से 40% योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, राजद लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन गरीबों का 1 पैसे का फ्री इलाज नहीं कर पाई। एक किसान के खाते में 1,000 रुपये भी नहीं भेज पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य की गारंटी भी लेती है आयुष्मान के माध्यम से, किसान के खाते में ही पैसे भेजती है, महिला को भी सशक्तिकरण करने के लिए काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।